कैशिफाई पे जा, पुराना फोन बेच और कैश पा। कैशिफाई का ऐसा वाला ऐड सब कोई ने देखा है, मतलब यूट्यूब में चाहे या टीवी पे या हर एक जगह पे आपको ऐसा वाला ऐड मिल जाएगा कि भाई मोबाइल बेचो और पैसा आपके हाथ में। ऐसा वाला ऐड सब कोई ने देखा है, लेकिन इसके अंदर का जो राज है, मेरा एक मोबाइल बेचा था तो मेरे को हैरेसमेंट फेस करना पड़ा और वो रिजॉल्व कैसे हुआ वो ही लेके आज का वीडियो। मोबाइल बेचने से पहले उस मोबाइल का जो डिटेल्स है वो आपको देना पड़ेगा, वो कैसे कंडीशन पे है, कैसे चल रहा है, आपके पास कोई बॉक्स अवेलेबल है, मतलब फ़ोन मोबाइल का डब्बा अवेलेबल है क्या नहीं, कोई चार्जर या कोई हेडफोन्स वगैरह है क्या नहीं, ये सब के आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा कैशिफाई का साइट पे। देन वो लोग आपको एक वैल्यूएशन देगा कि इसका प्राइस इतना हो सकता है। सो लाइक दैट। ऑब्वियसली मेरे पास था MI का A3 वाला मोबाइल था Xiaomi का, तो वो मैंने मोबाइल में उधर मेरे को बेचना था तो मैं उधर रजिस्टर किया, मतलब मोबाइल के बारे में रजिस्टर किया कि दिस मोबाइल आई वांट टू सेल। तो मैंने जब रजिस्टर करने से पहले वो लोग पहले एक वैल्यूएशन दिखाया कि इसका प्राइस 6400 तक हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो आपको ऑल मेंशन करना होगा कि क्या क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, कोई स्क्रैच है क्या नहीं है, आपके पास जो ओरिजिनल बॉक्स है वो है क्या नहीं है, ये जो चार्जर नया चार्जर मतलब ओरिजिनल चार्जर है क्या नहीं है, उसका हेडफोन ओरिजिनल है क्या नहीं है, ये सब कुछ बोलना पड़ेगा। स्क्रीन पे कोई डैमेज है क्या नहीं है, सब स्क्रीन पूरा सही से काम कर रहा है कि नहीं, फ़ोन मोबाइल का जो कॉल आता है, कॉल रिसीव या कॉल किया जा रहा है कि नहीं, तो ऑल दोज डिटेल्स नीड टू बी मेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर पेज। तो ये सब कुछ करने के बाद जो वैल्यूएशन रिवाइज्ड वैल्यूएशन हुआ वो 4600 का हुआ। और मैंने सोचा कि चलो फ्लिपकार्ट में इसका वैल्यू दिखा रहा है 3600, तो 1000 का फ़ायदा हो जाएगा, ये सोच के मैंने उधर बुकिंग कर दिया फॉर पिकअप। ये मैं किया था 8 तारीख को, तो 8 तारीख पे के बाद 9 तारीख पिकअप नहीं हुआ, पिकअप हुआ 10 तारीख को। 10 तारीख को करीबन 2 बजे के आसपास उसका एक एजेंट आया मेरे घर के नीचे। आने के बाद मोबाइल वो पिकअप किया, पहले मोबाइल को वो इंस्पेक्शन किया। तो मोबाइल जब वो इंस्पेक्शन किया उसके दौरान वो बताया कि मोबाइल पे कुछ इशू वगैरह है। मैंने पूछा क्या इशू है, बोला कुछ पिक्सल का इशू है इन द स्क्रीन। लेकिन मैंने बोला मैं तो लगभग 3 साल से वो फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो कभी नहीं लगा कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। तो बोला नहीं ऐसा वाला इशू है, आपको नहीं लग रहा है कि, लेकिन हम लोगों को बेचने में दिक्कत होगा। तो मैंने सोचा ठीक है चलो, बंदे को तो बुला लिया, अभी इसको वापस तो नहीं बोल सकते कि तुम चले जाओ भाई मैं नहीं दूंगा, नहीं चलो इसको ही बेच देते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट में 3600 दिखा रहा था और इधर 3800 में जा रहा है, तो 200 रुपये का एटलीस्ट फ़ायदा होगा। ये सोच के मैंने बोला चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो लोग प्रोसेसिंग स्टार्ट किया, मतलब कुछ चेकिंग वगैरह करने के बाद वो लोग कंफर्म कर दिया ऑर्डर। तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया कि आपका जो पेमेंट है वो UPI ट्रांजैक्शन मैंने पहले चूज़ किया था कि मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सा रहेगा, तो मैंने UPI चूज़ किया था कि ये अभी क्रेडिट हो जाएगा। तो बंदा अचानक जाने लगा, मैंने बोला भाई क्यों जा रहे हो, पैसा अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। तो उसने बोला सर आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग पे चला गया, क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट हो गया, विदिन 1 or 2 आवर्स यू विल गेट द पेमेंट। फिर 5-10 मिनट तक मैंने उसके साथ बहस किया, करने के बाद वो बोला सर ऐसा नहीं हो सकता है, मैं मोबाइल लेके नहीं लेके जा सकता, ऐसा आप सोचिए मत कि ऐसा होगा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने उसका पर्सनल मोबाइल नंबर दे दिया, बोला कि कोई इशू होगा तो आप मुझे कॉल करो, कोई टाइम पे मतलब कभी भी कोई भी अगर इशू होगा तो मुझे कॉल करो, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, लाइक दैट। वो बोल के वो निकल के चला गया। तो वो करीबन 2-2:30 बजे का इंसिडेंट था। फिर वो वाला दिन चला गया, मेरे को पेमेंट नहीं मिला। सेकंड वाला दिन में मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, कस्टमर केयर ने बोला कि सर आपका जो पेमेंट था वो ऑलरेडी पेंडिंग पे चला गया। सो इसके दौरान क्या होता है, कंपनी ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, लेकिन आपका बैंक पे वो अभी तक सक्सेसफुली मतलब डिलीवर्ड नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए वो पेंडिंग दिखा रहा है। तो मैंने बोला वो ठीक है, लेकिन आप एक ट्रांजैक्शन ID होता है ना, वो ट्रांजैक्शन ID मुझे दे दो कि कौन सा ट्रांजैक्शन ID। तो वो एजेंट मेरे से बहस करने लगा कि नहीं ट्रांजैक्शन ID ऐसा नहीं होता है, सक्सेसफुल के बाद होता है। मैंने बोला नहीं मैम, आप जब इनिशिएट करते हो तो उसका तो कुछ तो ट्रांजैक्शन ID होगा ना, कि आपने जो इनिशिएट किया पेमेंट उसके बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बोला ठीक है, आपका जो एरर मैसेज आ रहा है ना, मतलब पेंडिंग का, आप उधर से पेमेंट कर दिए हो तो उसका एक रिसीट दिखाओ मुझे कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन वो इन द मिडिल किधर अटक गया है, ऐसा करके आप एक मतलब स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करो, ओवर द मेल और ओवर द व्हाट्सएप आप करो। लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाया। फिर मुझे बोला 48 वर्किंग आवर्स का वेट करो, मतलब यही हुआ था, पिकअप हुआ था सैटरडे को। उसने बोला मंडे
तक वेट कर, फिर मंडे को भी रिजॉल्व नहीं हुआ, फिर वो एक्स्ट्रा कुछ टाइम लिया, लाइक 13 तक वो लोग ने टाइम लिया कि चलो 13 तक हम लोगों को टाइम दे दो। तो 2 to 3 डेज़ का वो लोग बोलता है एक्चुअली वेट करने के लिए। तो मैं 13 तक वेट किया, फिर भी मेरा पेमेंट नहीं आया। नेचुरली कोई भी बंदा सोचेगा कि ये फ्रॉड हो गया, नेचुरली कोई भी बंदा गुस्सा होता है, तो मैं भी बहुत गुस्सा हो गया। मैंने गुस्से से बात किया कस्टमर केयर के साथ, लेकिन कुछ भी वो लोग ऐसे नज़रअंदाज कर रहा था मेरे को कि नहीं ये तो एक मामूली सा इशू है, इसको उतना ध्यान मत दो, ऐसा टाइप काइंड ऑफ बिहेवियर दे वर डूइंग। सो ऑन 14th क्या होता है, मेरे पास मैंने जब कॉल किया मेरे को बोला जाता है कि आप support@casify.in पे एक मेल करो, ठीक है, कि आपका जो इशू है वो इशू लेके सपोर्ट पे एक मेल करो, support@casify पे एक मेल करो। तो मैं सब डिटेल्स पूरा लिख के एक मेल करता हूँ, फिर रिप्लाई आता है कि आप ऑल्टरनेट बैंक डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करो। तो ऑल्टरनेट बैंक डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कर दिया। ये मैं किया था 14 दिसंबर को मैंने किया। तो अगेन दे वर सेइंग दैट एट द एंड ऑफ द डे पेमेंट आपको आ जाएगा। फिर 14th पे पेमेंट नहीं आया, फिर 15th पे मैंने जब चेक किया 15th पे भी पैसा नहीं आया। तो मैंने अगेन कॉल किया, तो वो लोग अगेन मुझे बोलने लगा कि सर एटलीस्ट मुझे हम लोगों को 2 से 3 दिन मुझे टाइम दो। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, आपको मैंने कल ही दे दिया था, तो प्रोसेस तो कल ही होना चाहिए ना। तो उसने बोला नहीं, हम लोग के वही एक ही चीज़ इनिशिएट हो गया, लेकिन आपके उधर अभी तक पहुंचा नहीं। मैंने बोला सर आप मैम आपने या मतलब कस्टमर केयर को उसकी आपने इतना बार बोल चुके हो कि आपने प्रोसेस कर दिया, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी के ज़माने में डिजिटल पेमेंट कितना आसान हो गया, और ऊपर से NEFT या जो भी आप करो कितना फास्ट ट्रांजैक्शन हो जाता है। आप कैसे बोल सकते हो कि इतना टाइम लग रहा है? तो फिर मतलब लाइक एक वीक 1 वीक ऑलरेडी होने लगा, तो मेरे मन में भी डाउट होने लगा कि इसको मैं कैसे हैंडल करूँ। तो मेरे को ध्यान में आया कि मेरे को कंज्यूमर फोरम पे जाना चाहिए ऑन 15th। सो आई मेड वन कंप्लेन ऑन 15th लाइक अराउंड 1 PM और 2 PM मैंने एक कंप्लेन रेस किया उधर कॉल करके कंज्यूमर फोरम पे। तो वो कंप्लेन एक्चुअली क्या होता है, आपको अगर कोई फ्रॉड कर रहा है या आपको कोई मतलब आपका पेमेंट कोई नहीं दे रहा है, तो इन दैट केस यू कैन go for consumer forum, actually lead by our government, and they will help you to get the money. like जब मैंने कंप्लेंट रेज किया तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग कांटेक्ट करेगा कैसीफाई को। इन माय केस कैसीफाई को वो लोग कांटेक्ट करेगा और कैसीफाई को पूछेगा कि इसका पेमेंट क्यों नहीं हुआ है। तो कैसीफाई को जवाब देना पड़ेगा उस टाइम। तो 15th मैंने किया था, तो 16th में उसका ऑलरेडी मतलब 16th शायद दोपहर तक रिप्लाई आ गया कैसीफाई की तरफ से, एंड वो प्रोसेस कर दिया। तो अगर मैं कंज्यूमर फोरम पे नहीं जाता तो मेरा भी पेमेंट शायद बहुत लेट होता। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है आप लोगों को वो यही है कि आप अगर ऐसा वाला फेज पे ऑलरेडी स्टक हो गया हो कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने मोबाइल ऑलरेडी बेच दिया कैसीफाई में, तो इन दैट केस आप जाइए कंज्यूमर फोरम पे। कंज्यूमर फोरम पे जाके पे आप बात कीजिए, आपका जो इशू है वो आप रेस कीजिए। यू विल गेट द मनी within I mean 4 or maybe 48 वर्किंग आवर्स। ओके, मतलब कंज्यूमर फोरम पे आप जाइए, आपका इशू आपका वॉइस रेज कीजिए और आपका इशू जो है वो रेज कीजिए। विदाउट रेजिंग योर वॉइस एंड विदाउट रेजिंग योर इशू, दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट लेट यू गेट योर हार्ड एंड मनी। अगर इस सिचुएशन पे स्टक की हो या कोई और आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैं तो बोलूँगा कि कैसीफाई पे जाने के पहले आप 2 बार सोच लो, क्योंकि मैं तो नेक्स्ट बार नहीं जाऊंगा ना, कि इतना मुझे इशू फेस करना पड़ा तो मैं क्यों जाऊंगा कैसीफाई पे। मेरे को ऑलरेडी 7 डेज लग गया, ऊपर से जो पैसा वो लोग बताया था वो पैसा भी नहीं मतलब मेरे को मिला, कम मिला। तो मैं बोलूँगा कि आप अगर एक सेफ चाहते हो, इंस्टेंट मनी चाहते हो, मतलब इंस्टेंट एक्सचेंज करना चाहते हो मोबाइल को, आप फ्लिपकार्ट पे देखिए, अमेजन पे अगर ऑप्शन है उधर देखिए, तो उधर आपको शायद 100-200 रुपये कम मिल जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर होगा, मतलब वो बहुत फास्ट होगा। आपको उतना वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको उतना दिमागदारी नहीं करना पड़ेगा, आपको उतना सोचने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से और भी सारा वेबसाइट्स वगैरह है, आप एक बार चेक कर लो। कोई भी वेबसाइट पे जाने से पहले एक बार चेक कर लो ऑनलाइन क्या रिव्यू है, क्या जो लोग ऑलरेडी उधर से खरीदा है उसका क्या व्यू मिल रहा है, उसका क्या ओपिनियन है, वो एक बार देख लो, फिर जाओ। ये लोग तो ऐड देता रहेगा, राजकुमार राव जैसा ऐड दे रहा है, तो मेरे को लगा कि शायद अच्छा होगा, तो इसके पीछे मत पड़िए कि हाँ कौन ऐड दे रहा है, कौन सा सेलिब्रिटी ऐड दे रहा है, इसके मतलब ये अच्छा होगा। दैट इज़ नॉट। अगर आप भी फंसे हो तो जाइए कंज्यूमर फोरम पे, आपका जो हक है, आपका जो वॉइस है वो आप रेज कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।